साथियों, मध्य प्रदेश में सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है, किंतु इस ठंड के मौसम में माहौल गरमाया हुआ है। एक और सरकार से न्यूनतम एमएसपी मांगता हुआ किसान आक्रोश में है। वहीं दूसरी ओर बालाघाट के लांजी तहसील के वार्ड क्रमांक 5 के परिवारों द्वारा तहसीलदार कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जानिए जीएन हिंदी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। मैं लीलाधर डुलस, वार्ड क्रमांक 5 निवासी, पूर्व पार्षद, वर्तमान में पार्षदपति नगर पालिका लांजी का निवासी हूँ। यह कि मेरे वार्ड में साले टेकरी रोड, मंडई टेकरी में वार्ड क्रमांक 5 पर तालाब पार पर 18 मकान निवासरत है, जो अत्यंत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। उसमें से कुछ महिला वृद्ध है, विधवा है और बेरोजगार है। 2 परिवार आदिवासी भी है। मेरा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि आज के 4 माह पूर्व इनको बेदखली का शासन अनुभागीय अधिकारी, राजस्व तहसीलदार एवं एसडीएम महोदय के द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया था, जिसके द्वारा हमारे को कोर्ट की शरण लेकर के उसमें समय मांगा गया था, समय दिया। उसके बाद पुनः बेदखली का आदेश 11 दिसंबर 2024 को बेदखली का आदेश सभी 18 लोगों को दिया गया और इसके तारतम्य में जनता ने आक्रोशित होकर के राज्यपाल के नाम अनुभागीय अधिकारी राजस्व लांजी की शाम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और गुहार लगाई गई कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमको कम से कम 3 महीने का समय दें कि हम अपने मकान को तोड़कर कहाँ व्यवस्थित करें, कहाँ रहें। एकाएक मकान बेदखली का आदेश देना या सिर्फ 7 दिन का समय देना, यह न्यायोचित नहीं है। मेरा शासन प्रशासन, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, राज्यपाल महोदय से ये निवेदन है कि वार्ड की गरीब जनता, बेवा महिला, विधवा महिलाओं के साथ में न्याय हो। और एक बात है कि ये तालाब पाट करके, तालाब बना हुआ है, तालाब को पाट करके उसका भराव करके वहाँ निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, विकास कार्य। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि एक एनजीटी विभाग होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विभाग होता है, जो एक अदालत के बराबर का ओहदा रखता है और उसका मुख्य काम यही है कि पर्यावरण से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य अगर वहाँ होता है जिससे उसकी पहचान छिप जाती है, एनजीटी विभाग कभी भी किसी भी संस्थाओं को, चाहे वो शासकीय हो, अर्धशासकीय हो, वहाँ निर्माण कार्य करने के, विकास कार्य करने के परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता है। तो मेरा जिन लोगों ने नगर परिषद लांजी की अध्यक्ष महोदया के जो पति है ताराचंद कालबेले एवं विधायक लांजी किरनापुर क्षेत्र राजकुमार कर्राए, जो इनकी मंशा है कि तालाब पाट करके हम विकास कार्य करेंगे, निर्माण कार्य करेंगे, तो मैं तो नहीं समझता है कि एनजीटी विभाग इनको परमिशन दे। अननेसेसरी ज़बरदस्ती गरीब परिवारों को बेदखली का आदेश देकर के उनको बेघर किया जा रहा है। मेरा इनसे निवेदन है कि जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उसके अंतर्गत इनके लिए विचार करें पहले कि इनको कहाँ भूमि दी जाए, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें, तब उनको यहाँ से वहाँ विस्थापित हो कि जहाँ भी अगर जाए तो ये अपने आशियाना में, सुरक्षित आशियाना में लौटे, उसके बाद अपने सारे जो भी मनसा है वो पूर्ण करें। मेरा यही निवेदन है शासन प्रशासन। संतोष कुमार उइके, मंडई टेकरी वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ और ये हमारा साथ में जो है ये अतिक्रमण को लेके बहुत सी जो है ये हमारे पास समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि हमारे को जो है मकान हटाने की नोटिस दी जा रही है बार बार और ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या बोलते ये भूमि काय में आती। कभी बोलते बड़े झाड़ का जंगल होता है, कभी बोलते रोड मत में आते, कभी आते जल मत में आते। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। अब ये बोलते यहाँ से तुम जो है मकान हटा लो, यहाँ पे विकास करेंगे, तो विकास किस बेस पे करेंगे ये लोग? जब हम जब जलमत में आते हैं तो ये लोग जलमत में कैसा विकास करेंगे? और हमको परेशान करा जा रहा है। हम 15-20-40 सालों से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब पहले कचरा गाड़ी था तब इनको नहीं सूझी, अब जब हम लोगों ने उसको सफ़ा कर दिए, अच्छी व्यवस्था बना दी है,
जब अच्छा हो गया वहाँ का वातावरण, तब इन लोगों को दिख रहा है कि हम लोग वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, कुछ करेंगे, विकास करेंगे। तो ये विकास करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? शासन क्या है, हम बेघर करने के लिए क्या? विकास करने के लिए लांजी में बहुत सारी जगह है और इतने सारे जो पूरा अतिक्रमण करना है, ये जो है पूरा 52 तालाब की नगरी है। यहाँ पे हर कोई पूरे तालाब के किनारे जलमत में ही है। अगर कार्रवाई करना है तो सब पे करे। मांगे यह है कि जो वार्ड नंबर 5 की आम जनता है जो इसलिए परिवार सहित बैठी है, ये 20, 25, 30 वर्षों से स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और अचानक प्रशासन, राज शासन का इस प्रकार से आदेश आना, इनको बेदखल करना, पहले तो इनको कहीं स्थायी जगह दे रहने वहने के लिए और इस तरीके से जो कार्रवाई है, जैसे कि इनके ज्ञापन में दर्ज है, ज्ञापन में दिया गया है कि वार्ड नंबर 1 से 15 तक के एक्शन लेना चाहिए, उस कार्रवाई को होना चाहिए बिल्कुल। और इनकी मांगे जायज़ है। इन गरीबों के हितों के लिए सरकार भी ध्यान दे, जनप्रतिनिधि भी दें और जो संघर्ष, अब ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती, ये कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप ये लोग अपना डिसीजन लेके करेंगे। अनूर कर, मैं वार्ड नंबर 5 मंडई टेकरी साले टेकरी रोड का रहवासी हूँ। जो हमें अभी जो नोटिस दिया गया है 10 तारीख को सुबह, उसके पहले एक बार अगस्त में एक बार नोटिस दिया गया था मकान तोड़ने के लिए कि भाई तत्काल हटाओ। तो बारिश में हम लोगों ने नहीं हटाया और राजकुमार कर्राई जी से गुहार लगाए थे, जो अभी वर्तमान में विधायक है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से कहीं तक। हम शासन प्रशासन से सबसे गुहार लगा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम 1992-91 से बसे हुए हैं उस जगह पे। हमारी आस्था टिकी हुई है ज़मीन से और हमारा एक घर झोपड़ा है जहाँ रहवासी कर रहे हैं। हम लोग अपने बाल बच्चे को पालन पोषण करके पढ़ा लिखा कर रहे हैं और आज स्थिति ऐसी बन गई कि हमारे जो घर तोड़ने का ये लोग दावा कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यही गुहार करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ हो और अच्छा हो, किसी का मकान ना टूटे। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ किसी प्रकार से गलत हो। और हमारे पूर्व पार्षद लीलाधर डोलत जी हमारे साथ खड़े हैं। हमको विश्वास है, शासन प्रशासन पे विश्वास है कि हमारे साथ जो भी करेंगे अच्छा होगा, हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। इस धरने में न सिर्फ पुरुष और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लाडली बहनाएं, जिन्हें उम्मीद है कि उनके लाडले भाई उनके परिवारों को सड़कों पर नहीं आने देंगे। वार्ड नंबर 5 की रहने वाली हूँ। मेरा आदमी विकलांग है, चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता और मेरे को आप बोल रहे हैं कि यहाँ से निकलो। मैं 40 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। बड़े बड़े जंगल थे, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, उसको काट के शेर के गुफा जैसे था उसमें रह रही हूँ। आज बोल रहे हैं इन लोग कि यहाँ से छोड़ो, यहाँ से निकलो, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे बाल बच्चे हैं, नाती नतरे हैं। और विधायक जी बोल रहे थे हमारे मंडई टेकरी में आके कि बोले मेरे को साथ दो, मैं तुम्हारे को साथ दूंगा, मैं तुम्हारे को पक्का मकान बना के दूंगा, तुम्हारे को दे इसका लाभ दूंगा, ऐसा करके बोल रहे थे। आज उन्हीं लोग बदल गए हैं तो हम क्या करें गरीब आदमी? क्या चाहते हैं आप शासन से? फिर हम शासन से ये चाहते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं दो हमको, भले ही जो भी है शासन का नहीं मिलता मत मिले, पर हमको वहीं रहने दो। हमारे पीछे आज तक के भी इतने सालों से कोई नेता आके उपद्रव नहीं किए हैं और ये अब के नेता आए हैं आसो तो बहुत सारी उपद्रव कर रहे हैं हमारे पीछे। मन राउत लांजी से वार्ड नंबर 5 मंडई टेकरी। हम मंडई टेकरी आवासी में रहते हैं और हमें नोटिस मिला है कि तत्काल में 3 दिन में घर खाली किया जाए। तो हम तत्काल में घर खाली नहीं कर सकते, हमारी व्यवस्था नहीं है। इन परिवारों का कहना है कि तहसील कार्यालय लांजी द्वारा कभी विवादित अतिक्रमण को भूजल मद या कभी पीडब्ल्यूडी विभाग लांजी की सड़क मत तो कभी बड़े झाड़ का जंगल बताकर नोटिस दिया जाता है। शासन पहले यह तो सुनिश्चित करे कि यह भूमि किस मद में है। लांजी के मंडई टेकरी में निवासरत इन परिवारों का शासन से अनुरोध है कि मकानों को तोड़ने या हटाने के बजाय इन्हें शासन की जल कल्याणकारी आवासीय योजनाओं के अंतर्गत पट्टे प्रदान किए जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। साथियों, गोंदिया सहित बालाघाट की सभी खबरों को गहराई से जानने के लिए आप देखते रहिए GN हिंदी को। हमारे YouTube चैनल गोंडिया न्यूज हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।